आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने के शुरुआती साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में क्या प्रभाव आपको देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़े अनुकूलता, बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जून के इस पूरे सप्ताह की समयावधि में ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों के पंचम भाव में राहु, संतान भाव में राहु, वहीं लाभ भाव में केतु लगातार मई 2025 से ही बने हुए हैं और इस पूरे हफ्ते में भी रहने वाले हैं। छठे भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में मंगल देव स्वराशिगत होकर वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। अष्टम भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव में आपकी राशि में बुध और शुक्र देव की युति रहने वाली है। यहाँ पर बुध और शुक्र के द्वारा प्रभावशाली राजयोग लक्ष्मी नारायण योग भी बनने वाला है और इस पूरे हफ्ते में 2 जून से गुरु जैसे ही आपके 9th हाउस से निकलकर 10th भाव में जाने वाले हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 10th भाव में उच्चस्थ अवस्था में व्याप्त होने वाले हैं और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग हंस नाम का राजयोग भी गुरु यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है। इस पूरे हफ्ते में केवल एक परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है, देवगुरु बृहस्पति का। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सभी आयामों में क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10th भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। ऐसे में देखिए, बृहस्पति यहाँ पर जो लंबे समय के बाद 2 जून से उच्चस्थ अवस्था में कर्म भाव पर प्रभावी होने वाले हैं और गुरु के द्वारा जो हंस नाम का राजयोग बनने वाला है, ये आपके जीवन में करियर में आपको बड़े बदलाव देने वाला है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप कोई नवीन अवसर करियर के मामले में तलाश कर रहे हैं या नवीन कार्य व्यवसाय को अगर आप तलाश कर रहे हैं, तो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर आपको मिलने वाला है। छठे भाव में शनिदेव की अवस्था, जो जातक वर्तमान में नौकरी पेशा जातक हैं, और गुरु की अवस्था आपके जीवन में वर्क प्लेस पर प्रमोशन जैसी अवस्थाओं को भी देने वाली है। गुरु की नवम दृष्टि जो आपके छठे भाव पर पड़ने वाली है, यह वर्तमान में वर्क प्लेस पर कंपटीटर्स को पराजित करने में बेहतरीन संभावनाएं आपको देने वाली है, यानी विरोधियों को परास्त करने में आप कामयाब होने वाले हैं। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग वर्तमान में मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, लोहा लकड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं या वर्तमान में किसी भी धार्मिक संस्थान को यदि आप चलाने का काम करते हैं
तो यहाँ पर आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। गुरु की प्रभावशाली अवस्था जो है ये वर्क प्लेस पर मान सम्मान के अवसरों को भी आपके जीवन में देने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए तुला राशि वाले जातकों के लिए जो आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल देव आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं स्वराशि में। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके धन स्थान पर जाने वाली है। और उसके अलावा देखिए सूर्य देव जो आपके लाभेश बनते हैं ये आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए सेनापति मंगल की अवस्था बेहतर होने की वजह से आर्थिक मामलों में धन का जो प्रवाह है वो आपके जीवन में जरूर बना हुआ रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में मंगल की प्रभावशाली अवस्था बड़ा लाभ आपको देने वाली है। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति का जो चतुर्थ भाव से संबंध है ये आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुविधाओं से जुड़े हुए बढ़ोतरी की संभावनाओं को भी देने वाला है। लाभ भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में नहीं है। ऐसे में अगर आप कोई भी निवेश करने जा रहे हैं, खास तौर से लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सभी मामलों से तुला राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस पूरे हफ्ते में बात करते हैं पारिवारिक तौर पर समय कैसा रहने वाला है। देखिए चौथा भाव आपका 2 जून के बाद प्रभावशाली बनने वाला है। ऐसे में लंबे समय से पारिवारिक जीवन में चली आ रही अस्थिरताओं में कमी आपको मिलने वाली है। नवम भाव में सौम्य ग्रहों का राजयोग होने की वजह से कुटुंबीजनों के साथ लंबी धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर भी इस हफ्ते की समयावधि में आपको मिल सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन के मामले में अगर आपको लंबे समय से मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो 2 जून के पश्चात देवगुरु का चौथे भाव से बना हुआ संबंध पारिवारिक सम्मान में बढ़ोतरी की अवस्थाओं को भी आपके जीवन में देने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, रिश्तों के मामले में पंचम भाव में राहु देव के होने की वजह से प्रेम रिश्तों के मामले में तो समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। अतः संबंधों के मामले में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता तुला राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। लेकिन बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। सेनापति मंगल की प्रभावशाली अवस्था जो आपके सप्तम घर को प्रभावित करने वाली है, यह वैवाहिक जीवन के मामले में आपको बड़ी राहत देने वाली है। हालांकि मंगल देव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं जो रिश्तों के मामले में ईगो की वजह से बार बार विवाद की अवस्थाओं को भी देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर मंगल राजयोगों में रहने वाले हैं, केंद्र भाव में रहने वाले हैं, ऐसे में जीवन साथी के साथ उत्साह की वृद्धि और संबंधों में शुभता आपको जरूर प्रयासरत जातकों को मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन में पार्टनर की उन्नति और प्रगति की संभावनाओं का भी योग यहाँ पर मंगल की प्रभावशाली अवस्था वैवाहिक जीवन में आपको देने वाली है। हेल्थ के मामले में तुला राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, राशि के स्वामी शुक्रदेव 9th हाउस में बने हुए रहने वाले हैं, जिनकी दृष्टियां पराक्रम घर को प्रभावित करने वाली है। तो देखिए शारीरिक स्तर पर आपको बड़ी समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। राशि से मंगल का संबंध बना हुआ है तो आपको बीपी, अल्सर, क्रोध की अधिकता परेशान कर सकती है। तुला राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना आपको विशेष अनुकूलता देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। तुला राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए और वाणी के द्वारा नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है।
साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।